नमस्कार, मैं नंदकिशोर शर्मा आपको ऑनलाइन रामाश्यामा कार्यक्रम में समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे से जुड़े हैं बहुत ही बड़े डॉक्टर योगेश यादव, जो कि राजस्थान में एकाएक चर्चा में आए जब मुख्यमंत्री ने इन्हें शुभकामनाएं दी और पीपी किट के लिए इन्होंने राजस्थान सरकार को कुछ अपने जो फॉर्मूला था वो दिया और एक पीपी किट तैयार करवाया। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया। राम राम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कैसे हैं भाई साहब? कैसे हैं भाई साहब आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब, आपने जब ये कोरोना जैसी महामारी चल रही थी तो आपके ये आइडिया कहाँ से आया कि आप सरकार को ये आइडिया दे सके कि इस किट की मानक और प्लस इसकी कीमत ये होगी? पुरानी कहावत है, आवश्यकता आवश्यकता की जाती। जब ये कोरोना पैंडेमिक चालू हुआ तो सर्वप्रथम राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया कि कोरोना के मरीज इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, जो एसएमएस का एक हिस्सा है, उसमें रखे जाएंगे। और इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई। मैं डॉक्टर योगेश यादव हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक मेडिसिन में, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। फिलहाल जेके हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सबसे पहले जेके हॉस्पिटल की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई। बिल्कुल। तो तब मुझे कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स को क्या क्या चीज राजस्थान में चाहिए, उनकी जरूरत सबसे पहले मुझे ही महसूस हुई। बिल्कुल। और पीपीई किट एक ऐसी चीज है जो पूरे देश में कोरोना से पहले सिर्फ 50,000 साल की चाहिए होती है। ये कोरोना के अलावा बाकी संक्रामक बीमारियां जैसे कि स्वाइन फ्लू, जैसे कि अपने और इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि HIV, इनमें भी चाहिए होती है। बिल्कुल। मरीजों को ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए प्रोडक्शन कम होता है। अब कोरोना की जो पेंडेमिक आया, जो महामारी आई, तो इनकी जरूरत एक दिन में 1 लाख तक बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है, जो चीज साल की 50,000 बनेगी वो एकदम से एक दिन के अंदर तो रोज की 1 लाख उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो मिसमैच है कि इसको इतने एकदम से इतना जल्दी से आवश्यकता की पूर्ति हो सके उतना बनाना और जल्दी से इसको बनाना, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया क्योंकि मुझे खुद को भी पीपीई किट चाहिए थे और सप्लाई इनकी बिल्कुल ही लिमिटेड स्टॉक था। हाँ, मुझे लगा कि ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर अपन ने इसका स्वदेशी उत्पादन चालू नहीं किया, विदेशों पर निर्भर रहे, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। और उस टाइम आप मानेंगे नहीं, एक पीपीई किट 1,500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक मिल रहा था। बिल्कुल भाई साहब। तो मैंने इसके सर्च करने किया कि किस किस चीज से बन सकता है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, और पता चला कि नॉन वोवन क्लॉथ से बनता है। वो लेमिनेटेड क्लॉथ 90 GSM से ऊपर होना चाहिए और बाकी चीजें भी इसमें सामने आई। 180 GSM का आईसी के लिए चाहिए, 90 GSM का ओपीडी के लिए चाहिए। तो ये चीजें जो हैं मार्केट में हमने सर्च किया लोकली, तो चीजें मिलती हैं, उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सिट्रा और DRD का सर्टिफिकेट अपने को लेना होता है और ISO सर्टिफिकेशन चाहिए होता है और साथ में CE सर्टिफिकेशन करना होता है। ये वो मानक हैं जिनके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो जो उपलब्ध अपने स्वदेशी चीजें जो उपलब्ध थी, उनके आधार पे हमने किट बनाया। क्योंकि इस महामारी के काल में जो हमें लोग मिले वो भी हमारी तरह समाज सेवी मिले। हमारी जो टीम इकट्ठी हुई वो भी समाज सेवा उसका मेन ध्येय था, प्रॉफिट कमाना मेन ध्येय नहीं था। तो जिसने हमें कच्चा माल दिया उसने अपना प्रॉफिट नहीं लिया, जिसने इनको बनाया और स्टरलाइज किया
मिडलमैन नहीं के कारण से ये जो चीज थी ये हमें सस्ती दरों पे उपलब्ध हो। तो ये कारण रहा कि ये पीपीई किट मार्केट किट से लगभग 3 गुनी कम कॉस्ट में बना। और हमने कई लोगों को बताया कि आप पीपीई किट कैसे बना सकते हैं। हमने खुद ने बनाने का तरीका लोगों को बताया। बिल्कुल मेरा जो बिल्कुल। मेन ध्येय था PPE आपके बनाना नहीं था। आपके इस तरीके को अपनाकर हमारे गांव के निवासी, मुंड्रू गांव के निवासी एक टेलर ने भी पीपी किट तैयार किया है। हाँ, मुंड्रू बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में पीपीई किट बने, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और हर जगह चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से पीपीई किट बनाएंगे तो हर जगह बन सकता है। और यही हमारी खास बात है कि हम अगर कोई हमारे से ये हेल्प लेना चाहे कि भाई कैसे इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। और हम ऐसा तो है नहीं कि मेरा जो मुख्य मकसद ये है कि हम हर आदमी को ये एजुकेट करें जो उसको बनाना चाहता है कि इसमें क्या क्या चीजें, निर्माण सामग्री क्या क्या लगेगी और कैसे ये क्या इसकी डिजाइन होगी, कैसे ये बनेगा। क्योंकि हर जगह तो एक आदमी सप्लाई करनी पड़ती, हर जगह से, देश के हर कोने कोने से बिजली और जितनी जरूरत हो तब, ताकि इसकी कमी महसूस नहीं। बिल्कुल। ये हमारा आपके निर्माण करना नहीं है, निर्माण में सहायता करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे डॉक्टर पर हमें और मुझे और मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को गर्व है। आपको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को क्या संदेश देंगे इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। आप इस बीमारी से डरे नहीं, का पालन करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। जरूरी इस बात की है कि ये बीमारी जो है वो संक्रामक ज्यादा है और अभी तक इसका पूर्ण इलाज खोजा नहीं गया है। तो जब तक इलाज तक हम नहीं पहुंचते तब तक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जरूरी हो तो ही अपन घर से बाहर निकलें। और जो समाज को चीजें चाहिए, गरीब व्यक्ति को खाना दें। आप इसे राशन किट बांट सकते हैं, गांव में बांट भी रहे हैं। आप इसे जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी पहल, ये भी समाज का आपका कंट्रीब्यूशन ही है। बिल्कुल। इसके अलावा जहाँ जहाँ समाज को जो आवश्यकता है वो काम हमें करना चाहिए। हर आदमी कोरोना योद्धा है, आप भी हैं, हम भी हैं, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी भूमिका निभाएं तो हमारा देश कोरोना से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने हमें समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई साहब।